पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं होते। अदालत का जो भी हुक्म होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोक रहा। जहाँ जहाँ पीटीआई वाले हैं वहाँ एहतजाज करें, हमने नहीं रोका। इस्लामाबाद में ही एहतजाज क्यों? एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, विफाक पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। इस वक्त बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा पीटीआई सरतोड़ कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वफाक की दारुल हुकूमत में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के एसएचओ नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी पर तलब। जिला कुर्रम में खून की होली, मासूम शहरी दहशतगर्दों के निशाने पर। पारा चनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई, 14 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार मसम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला केपी का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरखास्त पर समाअत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कंटेनर लगाना और इंटरनेट बंद करना इसका हल नहीं है। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं उमूमी तौर पर वुज़रा को नहीं बुलाता, शुक्र। ये मिनिस्टर साहब। मोहसिन नकवी ने कहा 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। हर आने वाले दिन हम इस मामले में फंस रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या आप पीटीआई को इंगेज कर सकते हैं? आम शहरी का क्या कसूर है, ये बताएं। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। कल जमानत मंजूर हुई, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। बानी पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू बोले, उन्होंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल सके। ये वो डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज। 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार तवज्जो का मरकज। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, दीगर ममालिक भी शरीक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज 2024 नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान ने मुख्तलिफ मसनूआत पर सरबराह पाक फजाइयों को ब्रीफिंग दी। एयर चीफ की गैर मुल्की वफूद से भी गुफ्तगू। हथियार बराए अमन के तहत मुनक्किदा आइडियाज़ के तहत निशानी पाकिस्तान सी व्यू पर शानदार एयर शो का इनेकाद। तीनों मुसल्लह फौज अपने जंगी असासों के साथ शरीक। पाक फौज, फिजाइया और नेवी के जवानों ने अपनी महारत से सब पर जादू कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एयर शो के मेहमान खुसूसी। पाक बहरिया और फिजाइया के जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और जवानों ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। फ्री फॉल, गन ड्रिल, फ्लाई पास्ट ने सबको हैरान कर दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशां है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली
असर हाजिर के बड़े चैलेंजेस हैं। मायूसी के बादल छट चुके। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मस्बत हैं। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत ने लगाम डालने की ठान ली। 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फोन सर्विस जज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। एफसी और रेंजर्स पुलिस की मामलत करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनों की पकड़ धकड़। थाना सादिकाबाद ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज के दौरान 22 कारकुनान जेर हिरासत। एहतजाज रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इम्कान। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरासले में कहा गया कि किसी भी एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वजारत दाखिला की एहतजाज के लिए हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल रोकने की भी हिदायत। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर पीटीआई ने साबित किया ये टीटीपी का सियासी विंग है। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं, 9 मई का मास्टर माइंड एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। दरियाए सिंध पर 6 किनाज बनाने का मंसूबा। पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बिलावल ने कहा कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो काला बाग डैम की तरह मुतनाज़ हो। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम न हो सकी। एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। जलाओ घिराव केस में गिरफ्तार। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज और जमानती मचल के जब्त कर लिए जाएंगे।